राम राम सा आप सभी लोग एक बार बड़ा स्वागत सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी कांच लेके स्टेप बाय स्टेप पूरी सिलाई करना और सिलाई कैसे करना है, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ताकि आप भी घर बैठे आराम से कांचले की पूरी सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारी कांचली है और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कांचले में केवड़ा होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ केवड़ा जोड़ूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। तो केवड़े के ऊपर हमें लगाना है गुणा। तो जो हमारे मैचिंग होता है गुणा, वो गुणा हमें लेना है। तो गुणा जब आप केवड़े के ऊपर लगाते हैं तो हल्का सा केवड़े के ऊपर गुणा लगा लीजिए खींचकर, ताकि इसमें बेलन भी नहीं पड़ेगी। अगर आप उल्टेशन करते हैं तो आप आधा इंच से ज़्यादा छोड़ दीजिए, फिर आप इसके ऊपर गुणा लगाना शुरू कर लीजिए। तो गुणा मैंने लगा लिया, हल्का सा खींच कर लगाना है। ये हमारे केवड़ा का साइड वाला कपड़ा है। तो गुणे को कर लेंगे हम वापस, इसको ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में हम इसके ऊपर कर लेंगे सिलाई। अगर आप के जो गुणा कभी छोटा या बड़ा आता है तो आप क्या कर ले, थोड़ा सा जो गट्टी का धागा है उसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ मैंने गुणा लगा लिया केवड़े के ऊपर। वापस कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ 3 सिलाई में कपड़े फोल्ड करूँगी और उल्टेशन भी हो जाएगी और पूरी केवड़ा की सिलाई भी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कपड़े को थोड़ा सा केवड़ा को खींचना है और साइड वाला केवड़ा को खींचना है, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई कर लीजिए, ताकि आप 3 सिलाई में उल्टेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा उल्टेशन भी हुआ और जो हमारा गुना है वो पाइपिंग की तरह निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, केवड़े को जोड़ना है, दोनों केवड़े को बराबर में करना है और फिर बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यह मैंने पूरी इसमें तिरछी सिलाई लगानी है। जो मैंने पहले से इसको काट कर रखा था तिरछा, तो वहाँ से हमें सिलाई लगानी है और तिरछी सिलाई हमें पार निकलना है। तो ये हमारे केवड़ा दोनों जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके एक बीचों बीच में और सिलाई लगानी है, ताकि हमारा केवड़ा की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक एक चीज़ समझाऊंगी, ताकि आप भी घर बैठे सिलाई भी सीख सकते हैं। तो ये हमारा है टुकी। तो टुकिया मैंने यहाँ पूरी सीना 32 की कांचली सील रही हूँ। तो आधा इंच ज़्यादा छोड़ना है कपड़ा टुकी का, और फिर बाद में हमें हल्का हल्का गुना को खींचना है और धीरे धीरे का इन टुकी को घुमाना है, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमेशा जो गुना लगाते हैं गुना को बीच बीच में ही सिलाई कीजिए, ताकि जो गुना आप फोल्ड कर कर फिर हमें कांच में केवड़ा और टुकी जोड़ेंगे तो वो फिनिशिंग से आएगा गुना। और हल्का सा खींचकर ही लगाइए गुना। कोई भी आप मगजी में लगाते हैं या कोई गले में या बाजू में लगाते हैं तो हल्का सा खींचकर ही लगाइए, ताकि जो गुना में पाइपिंग की तरह निकलेगा और इसमें सलवट बेलन भी नहीं आएगी। अब हम केवड़े के ऊपर सिलाई करना शुरू करते हैं, टुकी जोड़ना। तो यहाँ मैंने हल्का सा थोड़ा सा टुकी को खींच कर लगाना है हमें, और केवड़े को हमें एकदम लूज छोड़ना है। तो ये हमारा पूरा बरोबर में आ गया है। तो सीना 32 की मैं कांचली सील रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इससे उल्टेशन करना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें फिनिशिंग आया है गुना खींच कर लगाने से। कपड़े को कर लेते हैं फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद में हम इसको उल्टेशन कर लेते हैं। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो गुना को बरोबर में ही सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ मैंने उल्टेशन कर लिए। अब वापस इसके ऊपर टुकी के ऊपर एक सिलाई और कर लेंगे। तो इसी तरह हमें दूसरी टुकी जोड़ना है। अगर मैं पूरी आपको दोनों टुकियों बरोबर इसमें सिलाई करके बताऊंगी तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे वीडियो को देखते देखते। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, दो एक एक चीज़ हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और पूरा ध्यान से देखना। तो ये हमारे दोनों टुकी और केवड़ा जुड़कर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस केवड़ा और टुकी के ऊपर गुण लगाना है। तो इसको भी हमें आधा इंच कपड़ा ज़्यादा छोड़ना है और फिर बाद में इसको हल्का सा गुणे को खींचना है। तो इसी तरह हमें दूसरी भी टुकी और केवड़े के ऊपर गुणा लगाना है। अब हम क्या करना है, खरपा और खराकी को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों खरपा और खराके को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है, खरपा और खराकी को। और मैं 2 सिलाई में ही इसकी उल्टेशन करूँगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि आप भी कम टाइम में पूरी ड्रेस सिल सकते हैं। तो ये हमारे दोनों खरपा और खराकी हो गए। तो अब हमें क्या करना है, आधा इंच खरपा को ज़्यादा छोड़ना है कपड़ा, और जो खराकी है उसके ऊपर हमें वापस इसको फोल्ड कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं
अगर मेरी बातों से ध्यान नहीं पड़ता तो आप इस वीडियो पे जो मैं जैसे सिलाई करती हूँ वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो आप 2 सिलाई में ही इस खरपा और खराकी के ऊपर उल्टेशन भी हो जाएगी और आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। वापस कपड़े को फोल्ड करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 सिलाई में हमारी उल्टेशन भी हो गई और दोनों खरपा और खराकी भी जुड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग आया इसके ऊपर। तो ये दोनों खरपा और खराकी जुड़ गया है, इसको रख लेते हैं साइड में। अब हमें क्या करना है, ये हमारा है बाजू। तो दोनों बाजू को पहले अलग कर लेते हैं। तो हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें बाजू के ऊपर लगानी है मगजी। तो मगजी के ऊपर गुना है उसको कर लेते हैं फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद में जो हमारा मैंने सेम धागा लगाया है, अगर आपका जो गुना है वो पाइपिंग की तरह नहीं आता है, कभी छोटा कभी बड़ा आता है, तो आप गुना जो मगजी के ऊपर गुना लगाते हैं तो हल्का सा कोई कलर चेंज कर लीजिए गट्टी का। तो आप देख सकते हैं जो मैंने गुना है वो एकदम मेरा पाइपिंग की तरह निकल कर आ रहा है। क्यों, हमें हल्का सा बाजू को नहीं खींचना है, हल्का सा हमें मगजी को खींचना है। तो इसी तरह हम दूसरी भी बाजू पर मगजी ऐसे ही लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं गुना कितना अच्छा निकला है। तो बाजू को वापस बाजू के ऊपर कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और इसके भी हम उल्टेशन कर लेते हैं। आपको इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उल्टेशन कर कर ही सिल सकते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े को उल्टेशन कर लिया। आप उल्टेशन करते समय हमेशा ये ध्यान रखना कपड़े को बराबर में फोल्ड करना है, ऐसे नहीं कभी छोटा कभी बड़ा आपने फोल्ड कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें उल्टेशन हुआ है। वापस एक बार इसके ऊपर और सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी कांचले की बाजू के ऊपर मगजी लगकर तैयार हो गई है। तो हल्का सा हमें बाजू को खींचना है, हल्की सी मगजी को खींचना है, फिर बाद में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय एक बात का ध्यान रखना, बारीक धागा कर लीजिए ताकि सिलाई है वो एकदम फिनिशिंग से आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें गुना निकल कर तैयार हुआ है और इसमें जो बाजू में बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ी है और सलवट भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फिंगर से 2 फिंगर हमें छोड़ना है और खरपा और खराकी बाजू के ऊपर जोड़नी है। अगर आप इंची टेप से नाप लेते हैं तो आपको 1.5 इंची छोड़ना है, 1.5 या 2 इंच छोड़ना, पर मैं ज़्यादा 1.5 इंच पर ही छोड़ती हूँ। और वापस इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो बाजू के ऊपर हम खरपा और खराकी जोड़ लेते हैं। तो इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे हम। वापस इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी बाजू के ऊपर खरपा और खराकी भी जुड़कर तैयार हो गई। तो इसी तरह हमें दूसरे भी बाजू पर खरपा और खराकी जोड़ना है। हर एक एक में चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आपके भी कपड़ा सिलते समय कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यह हमारी खरपा और बाजू जुड़ गई है। तो हमें क्या करना है, इस पर टुकी जोड़ने है खरपा के ऊपर। तो वापस इसको गुना को फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो कपड़े को बराबर में रखना है, हमें टुकी और खरपा को बराबर में रखना है और हल्का सा हमें थोड़ा सा खींच कर लगाना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। हमें बाजू और खरपा को एकदम लूज रखना है और केवड़ा और टुकी को हल्का सा खींचना है हमें। फिर बाद में हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो वापस एक बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो हल्का सा खरपा और बाजू को खींच लीजिए और टुकी और केवड़ा को भी खींच लीजिए, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी दोनों टुकियाँ और खरपा और बाजू भी जुड़ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हमें दूसरे भी बाजू और बाजू के ऊपर खरपा और खराकी जोड़नी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका गला बनकर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे कभी कभी कहते हैं कि हमारे जो गले में जूल पड़ती हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो छोटी सी बेलन पड़ती है हम टुकी और बाजू जोड़ते हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें आधा इंच से ज़्यादा कपड़े को काट लेना चाहिए। जब हम जोड़ते हैं तो उसमें तो छोटी सी बेलन पड़ना शुरू होती है, आप देख सकते हैं इस कपड़े में भी बेलन है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हल्के से हमें कैंची से कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, गले के ऊपर मगजी लगाना शुरू करना है।
तो जब आप कांचले के गले में मगजी लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, हल्का सा हमें मगजी को खींचना है और गले को हमें एकदम लूज रखना है ताकि हमारा गला एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो हमें हमेशा ही हल्का हल्का मगजी को खींचना है। जब आप कुर्ती कांचले सिलते हैं या लहंगा सिलते हैं तो हल्का सा हमें मगजी को खींचना है, हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और जो हमारा मगजी का वो धागा होता है तो उस धागे को हमें एक मशीन की हत्थी के नीचे रखना है, फिर बाद में सिलाई लगाना शुरू करना है ताकि हमारा गुणा है वो एकदम पाइपिंग की तरह निकल कर तैयार होगा और फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगी और एकदम परफेक्ट सिलाई होगी आपकी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके कांचले के गले में मगजी लगा दी है और अब हमें क्या करना है, इसकी करनी है हमें उल्टेशन। तो उल्टेशन करने के लिए हमें वापस कपड़े को फोल्ड करना है और कपड़े को बरोबर में फोल्ड करना है। ऐसे नहीं कभी छोटा कभी बड़ा आपने फोल्ड कर लिया तो वो सिलाई एकदम परफेक्ट नहीं रहेगी और फिनिशिंग नहीं आए वो भी नहीं आएगी इस कपड़े में अच्छी। तो वापस मैंने इसके ऊपर गले के ऊपर मैंने उल्टेशन भी कर लिए हैं। अब हमें इसके गले के ऊपर एक बार और सिलाई लगानी है। तो हल्का सा हमें थोड़ा सा गला को खींचना है और कपड़े को भी खींचना है, फिर हमें बारीक धागा कर देना चाहिए। थोड़ी सिलाई है वो एकदम बारीक कर देनी और फिर बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी ताकि बारीक धागा होगा तो हमारी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगी। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हैं इसमें अभी मैंने छोटे छोटे 3 टैक्स नहीं भरे तो गला भी इतना अच्छा बनकर तैयार हो गया। उसमें ना तो बेलन है और आप देख सकते हैं गला कितना अच्छा एकदम बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कांचले के बाजू है दोनों को बरोबर करना है, वापस बीचों बीच में इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हमें दोनों साइड से मगजी को पकड़ना है और बरोबर में खींचना है हल्का सा खींचने के बाद में इसको बरोबर में हमें यहाँ से थोड़ी आधा इंच कपड़ा छोड़कर तिरछी सिलाई लगानी होगी। तो ये हमारी कांचले के गले में 3 टैक्स लगा लेते हैं, हम सिलाई कर लेते हैं ताकि जो हमारा कांचले का गला एकदम बनकर तैयार हो जाएगा परफेक्ट। तो ये हमारा बीच वाला टैक्स भर लिया मैंने। अब हमें दोनों साइड वाले टैक्स भरने हैं। तो यहाँ से बरोबर में हमें फोल्ड करना है कपड़े को, मगजी को, और मगजी को फोल्ड करने के बाद में हमें इसके आधा इंच से कम कपड़े को हमें सिलाई लगानी है और तिरछी सिलाई हमें लगानी है। और सिलाई भी इसके ऊपर 2-3 बार कर लीजिए ताकि वापस से धागा बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कुर्ती का गला बनकर कांचले का गला बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो कांचले के बाजू है उसको हमें जोड़ना है। तो जब आप कांचले की बाजू की साइड वाली सिलाई करते हैं तो यहाँ मेरी फिटिंग है 4.5 इंच बाजू की, तो 2-3 बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। जब आप कभी कभी जो कांचले की साइड वाली सिलाई करते हैं तो आपके कांचले में झूल पड़ती हैं और कांचले की बाजू फुली फुली रहती है। वो क्यों रहती है, आप कपड़े को आधा इंच ज़्यादा छोड़ दीजिए और सीधा वाला कपड़े को आधा इंच ज़्यादा छोड़ दीजिए और जो हमारा अगर खरपा और खरे की जुड़ा है बाजू के ऊपर उसको आधा इंच कम रख लीजिए, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर दीजिए। आपके कभी भी जो बाजू है वो फुली फुली नहीं रहेगी और इसमें जो झूल भी नहीं पड़ेगी। वापस इसको उल्टा कर कर सिलाई भी कर लेते हैं। तो बाजू जोड़ने के बाद में हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है कपड़े को फोल्ड करके ताकि हमारी बाजू है वो एकदम फिनिशिंग से रहेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बाजू जोड़ ली है। तो इसी तरह हमें दूसरी बाजू भी साइड वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने साइड वाली सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ दोनों बाजू। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी झूल नहीं है और इसमें बिल्कुल भी ये हमारी बाजू है फुली फुली नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बाजू जुड़कर तैयार हुआ। अब हमें क्या करना है, जो हमारी डोरियाँ होती हैं कांचले की, कस होती है, हमारे राजस्थान में इसको कस बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच का कपड़ा ले लिया है और इसके बाजू के ऊपर कांचले गले की जो साइड वाली होती है हमारी कस, उस कस को हम लगा लेते हैं। वापस आधा इंच इस कपड़े को काट लेते पहले और अब वापस इसको मोड़ कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये साइड वाली डोरियां लगा ली मैंने। तो इसी तरह हमें दूसरी भी कांचले की गले की कस लगानी है ना, डोरी लगानी है। तो कांचले की पूरी सिलाई का वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर कर ये वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते समय हमें हर एक चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, ताकि आप भी घर बैठे सिलाई भी सीख सकते हैं। कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राजस्थान में ज़्यादातर बहन बेटियों को कहीं बाहर नहीं भेजते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी हूँ। फिर आप देख सकते हैं, इसमें आपको हर एक एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। ऐसे नहीं कि मैंने कोई ऐसा वीडियो बना दिया ताकि आप कोई गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ। मैं आपके लिए जो सीखने की चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सब वीडियो डालती हूँ। तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ मैंने जो हमारी पेटी की वो कस है वो भी मैंने लगा ली, आप देख सकते हैं। इसमें छोटी छोटी 2-3 प्लेटें लगानी है हमें। वापस कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी कांचले की जो पेटी होती है, हमारे राजस्थान में इसको पेटी बोलते हैं। तो पेटी की भी मैंने सिलाई कर ली है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर आपके लिए हर चीज़ सीखने के लिए है। आप आराम से सीख सकते हैं। आप ज़्यादा वीडियो को लंबा देकर बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। आपके लिए जो कांचले का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, वो एक एक चीज़ और हर एक एक चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ताकि आप भी घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकते हैं। तो ये हमारी पूरी कांचले की सिलाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारे राजस्थान में ज़्यादातर जो छोटे छोटे फूल बनाते हैं, वो फूल बनाना हम बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। अगर फूल नहीं बनाए तो कांचली भी बिल्कुल भी सही नहीं सिली। हमारे राजस्थान में ये कहावत है, कांचले की जब औरत आती है और फूल नहीं बनाते हैं, तो क्या हमारे कांचले में फूल नहीं बनाए तो वो नाराज होती हैं। तो हमारा फूल बनाना सबसे यह सही तरीका है और आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो ये मैंने फूल बनाने हैं। तो इसी तरह हमें पूरी 4 कस होती है हमारी कांचले की, तो इसमें 4 कस में हमने 4 फूल बनाना जरूरी है हमारे लिए। तो ये हमारी पूरी कांचली एकदम बंदूक की तरह बनकर तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं कांचली पूरी सिलाई कितनी अच्छी सिल कर तैयार की है मैंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को प्यारे भाई बहनों को राम राम सा।